रोमन रेंग्स ने किया ब्रॉक लेसनर पर खूनी हमला और ब्रॉक लेसनर फिर भी हंस रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था इस मैच में इन दोनों के बीच। तो चलिए आपको फटाफट बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, ब्रॉक लेसनर का मैच चल रहा था ऑस्टिन के साथ और ऑस्टिन और ब्रॉक लेसनर के बीच में मैच में आ जाते हैं रोमन रेंग्स और इन दोनों के मैच के बीच में इंटरफेयर करते हुए ब्रॉक लेसनर पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंग्स की कंट्रोवर्सी चल रही है काफी ज्यादा टाइम से और इसी की वजह से ब्रॉक लेसनर पर रोमन रेंग्स ने हमला किया, लेकिन ब्रॉक लेसनर इस मोमेंट पर रोमन रेंग्स पर भारी पड़ गए और रोमन रेंग्स को ही उन्होंने धो डाला और रोमन रेंग्स रिंग के बीचों बीच गिर गए थे। तभी वहां पर द उसोस आ जाते हैं और द उसोस भी ब्रॉक लेसनर को देखकर रिंग के बाहर ही खड़े रहते हैं और धीरे धीरे फिर ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन की तरफ बढ़ते हैं और पॉल हेमन को जैसे ही वो कुछ मूव या और कुछ उनके साथ कर पाते तभी रोमन रेंग्स उठ गए और उन्होंने स्टील चेयर को उठा लिया और स्टील चेयर को उठाते ही उन्होंने बैक टू बैक स्टील चेयर से वार किया ब्रॉक लेसनर पर और ब्रॉक लेसनर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई और दूसरे ही पल में द उसोस स्टील स्टेप्स को उठाकर रिंग में डाल देते हैं और उसकी सहायता से रोमन रेंग्स स्टील स्टेप्स को रिंग के बीचों बीच लेकर आते हैं और ब्रॉक लेसनर को उठाकर स्टील स्टेप्स के ऊपर डाल देते हैं। और यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर के चेहरे से खून निकल रहा है क्योंकि रोमन रेंग्स ने उन पर स्टील चेयर से काफी ज्यादा वार किया है और उनकी कमर पर भी लाल लाल निशान हो रखे हैं और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई है। फिर ब्रॉक लेसनर के ऊपर ही चढ़ जाते हैं रोमन रेंग्स और रोमन रेंग्स वहां पर दो चार बातें कहते हैं माइक में और दोनों चैंपियनशिप को हवा में उठाते हैं और ये बताते हैं कि मैं ही हूं सबसे बड़ा सुपरस्टार और ब्रॉक लेसनर को मैंने धूल चटा दी है और उनको खून से लथपथ कर दिया है। इन सभी बातों के चलते रोमन रेंग्स वहां से हट जाते हैं और तभी उठते हैं ब्रॉक लेसनर और ब्रॉक लेसनर के चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो फिर भी स्माइल कर रहे हैं और हंस रहे हैं। दोस्तों, इसी मोमेंट की वजह से आज का ये शो इतना ज्यादा हिट रहा है क्योंकि इतनी मार खाने के बावजूद भी ब्रॉक लेसनर का एटीट्यूड बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ। वो उठे और स्माइल किया। दोस्तों, इस मूवमेंट को लेकर भी काफी ज्यादा बातें बनाई जा रही हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी अब और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है क्योंकि ब्रॉक लेसनर का बिहेवियर अब काफी ज्यादा बदल गया है। रोमन रेंग्स तो अपने हिल कैरेक्टर में पूरी तरह से घुस गए हैं। दूसरों के मैचों में इंटरफेयर करना और दूसरों की सहायता लेकर दुश्मन पर वार करना उनकी आदत ही बन गई है और ब्रॉक लेसनर अब एक अच्छे रेसलर के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इसी मोमेंट में हमें देखने को मिल रहा है कि रोमन रेंग्स ने दोनों चैंपियनशिप को अपने हाथों में लिया हुआ है। शायद मेरे ख्याल से इनकी कंट्रोवर्सी चैंपियनशिप को लेकर और भी ज्यादा बढ़ सकती है और इनके चैंपियनशिप मैचेस हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर और फ्यूचर में हमें इनकी कंट्रोवर्सी और किसी भी टॉपिक पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि पहले पॉल हेमन रखा गया, अब आ रही है बात चैंपियनशिप की और जो सब कुछ ओवर हो जाती है तभी WWE कुछ और नया बखेड़ा खड़ा कर देता है। दोस्तों, इस मूवमेंट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।